आवाज आ रही है मेरी? यस सर ऑडिबल। अच्छा। अच्छा जी, हैंड ऑफ स्ट्रेट हमारा क्वेश्चन का नाम है। अच्छा, हैंड ऑफ स्ट्रेट नाम है। Elias has some number of cards and he want to rearrange the cards into groups so that each group is the size of group size and consists of a group size of consecutive cards. Give an integer array hand where a hand index of I is the value written on the one card and an integer group size return करें true अगर तो वो कार्ड रीअरेंज हो जाते हैं, अगर तो वो रीअरेंज नहीं होते तो फॉल्स कर दो जनाब। ये हमारे पास एक हैंड है, इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास वैल्यूज भरी हुई है। ये ग्रुप साइज इसके अंदर 3 भरा हुआ है। इसने बोला है कि जो 3 है ना, क्या ये 3 3 के ये बन रहे हैं इसी तरह करके, जैसे ये 1 2 3 बन रहा है, ताकि ये इसने नीचे भी बताया हुआ है। ठीक है। इसी तरह ये 2 3 4 भी बन रहा है। ठीक है। और इसी तरह ये 6 7 8 भी बन रहा है, तो ये ट्रू हो गया। लेकिन अगर हम नीचे आए, साइज है 4 का, क्या ये सारे 4 4 के बन रहे हैं? नहीं, 4 4 के बन रहे हैं। ये तो बन गया, ये भी बन गया है। लेकिन अब यहां से नहीं, ये 4 का 4 का साइज बनेगा, तो ये फॉल्स हो गया। आई होप कि ये क्वेश्चन अब सबको क्लियर है। अच्छा, इसके अंदर मैंने क्या किया, सिंपल इफ लेंथ ऑफ हैंड, ठीक है, जो भी है ग्रुप साइज अगर इक्वल नहीं है तो मैंने फॉल्स कर दिया उसको। भी मैं आपको यहाँ पे स्लाइड्स पे भी लेके जाके मजीद बता देता हूँ मैं आपको। मैंने क्या किया, अगर तो उसका नहीं है तो सिंपली मैंने फॉल्स कर दिया। लाइक अगर इसका हैंड हैंड के अंदर हमारे पास वैल्यूज कितनी थी तकरीबन, हमारे पास तकरीबन थी 9 है तकरीबन, ये हम कह सकते हैं 1 है हमारे पास वैल्यू। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे थोड़ा 9 लिख दी, 9 ही है मेरे ख्याल में। 1 मीन्स 3 6 9, हाँ 3 3 के साइज के मुताबिक 9 ही बन गया। क्या 9 होता है डिवाइड बाय 3? होता है, बिल्कुल होता है। ओके, मीन्स कि हमारा ये बन सकता है। अगर होता है 10, देन ये पॉसिबल नहीं होता। अच्छा। और मैंने क्या किया, काउंटर लगा दिया हैंड का। इससे क्या हो जाएगा, हमें पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू कितनी दफा आई है। लाइक ये देखें, 1 एक दफा आया है, ठीक है। 2 2 दफा आया, 3 भी 2 दफा आया, 4 एक दफा आया, 6 एक दफा आया, 7 एक दफा आया, 8 भी एक दफा आया। फिर मैंने क्या किया, फोर नम इन sorted ताकि वो सॉर्ट हो जाए। ठीक है। एक तरतीब में आ जाए, लाइक 1 2 3 4 5 6, ये एक तरतीब में आ गया। ठीक है। और एक मिनट ठहरना। अच्छा, फिर मैंने क्या किया जी, 4 का लूप लगा दी, जिससे क्या हो जाएगा, ये सॉर्ट हो जाएंगी, ताकि जो वैल्यूज जो हैं जो एक तरतीब के अंदर आ जाएंगी। ठीक है। फिर मैंने क्या किया, वाइल काउंट नम ग्रेटर देन 0। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, जब 4 का लूप चलेगा ना, अब यहाँ पे आएगा 1। क्या 1 ग्रेटर देन है 0? बिल्कुल है 0। और मैंने नीचे एक और 4 का लूप लगा दिया, 4 I इन रेंज ग्रुप साइज। ग्रुप साइज का क्या था, 3। अब इफ काउंट नम, नम के अंदर हमारे पास क्या है, 1। क्या 1 प्लस क्या नम, नम के अंदर हमारे पास क्या आ गया, 1 प्लस I, क्या ये इक्वल इक्वल 0 है? अगर तो वो 0 होंगे तो वो फॉल्स हो जाएगा। अगर तो वो इक्वल नहीं है, डेफिनेटली अब यहाँ पे वो इक्वल नहीं होंगे। ठीक है। अब मैंने क्या किया, num+I। अब यहाँ पे क्या होगा, जब 4 का लूप चलेगा, नाम के अंदर 1 आएगा, ग्रुप साइज वाला भी आएगा। तो अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब क्योंकि हमने सिर्फ ये देखना है क्या उसका जो साइज है वो बन रहा है कि नहीं बन रहा। ठीक है। तो मैंने ये क्या इसको मैंने कमेंट में लिखा है, आई यूज वन कार्ड ऑफ अ नंबर। ठीक है, मैंने एक कार्ड को यूज कर लिया। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब कार्ड मैं आपको मजीद यहाँ पे स्लाइड्स पे एक दफा लेके जाता हूँ। इसमें हो क्या रहा है, क्या अब हम दोबारा आता हूँ मैं ऊपर, क्या वाइल काउंट 1 ग्रेटर देन है 0 के? बिल्कुल है। ठीक है। फिर क्या, ये 4 का लूप चला हमारे ग्रुप साइजेस के लिए। हमने चेक किया, क्या ये है? बिल्कुल है। 1 ओके, बिल्कुल है। मैंने क्या कर दिया, उसको माइनस कर दिया। ठीक है। मीन्स के 1 माइनस हो गया। फिर अब 2 भी हुआ, लाइक 3 3 का साइज बनता है ना, 3 3 का। क्या 2? बिल्कुल 2 भी है। तो वो उसको भी मैंने फिर क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है। इसी तरह फिर मैंने उसको काउंट किया 3 को, वो भी हुआ, उसको भी मैंने माइनस कर दिया। अच्छा। फिर 4 का लूप दूसरी दफा चला,
फिर मैंने क्या किया, अब काउंट आया 2 = 1। इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर क्या हुआ, काउंट 2 = 1 आ गया। फिर क्या हुआ, 4 का लूप चला, पहले बनना था 1 2 2 का, जो कि हमारे स्लाइड्स के अंदर क्या आ रहा है। अब लाइक ये देखें आप, ये हमारे पास बन गया 1 2 3 का बन गया। अब 4 का लूप चलेगा, अब बनेगा 2 3 4 के लिए, ठीक है। अब टू के क्या, अब दोबारा जब 4 का लूप चला, क्या 2 > है 0 के, बिल्कुल है। अब क्या हुआ, अगेन 4 का लूप चला, ग्रुप साइज 4 का लूप चला। अब टू +i, क्या वो इक्वल है 0 के, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। फिर क्या चलेगा, ये चलेगा काउंट नम प्लस आई माइनस इज इक्वल 1, मीन्स के जो आ रहा है सिंपली मैं उसको माइनस किया जा रहा हूँ बस, ठीक है, क्योंकि मैंने चेक ही ये करना है कि कितने नंबर ऑफ हमारी जो है ग्रुप साइज के इक्वल है कि नहीं है। फिर 4 का लूप चलेगा, अब 2 3 4 का हो गया। अब हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज आ गई, 6 7 और 8 आ गई। अब क्या होगा कि दोबारा 4 का लूप चलेगा, क्या 3 > है 0 के, बिल्कुल है, ठीक है। फिर 4 का लूप चला है ये ग्रुप साइजेस के लिए, क्या num 3 + i जो है वो इक्वल इक्वल है 0 के, नहीं है। वो हो क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट मीन्स के नहीं चलेगी। अब ये चलेगी क्या, काउंट प्लस num + i, ये जो सी है ये चलेगी, और सिंपली मैंने क्या किया, उसको माइनस कर दिया, और सिंपली मैंने क्या किया, उसको ट्रू कर दिया। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। सर एक दफा क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दें, मैंने लेट ज्वाइन किया, मुझे समझ नहीं आई ओके, ये हमारे स्टेटमेंट से। पास एक है हैंड का एक वेरिएबल, इसके अंदर कुछ वैल्यूज पेरी हुई है, और ये ग्रुप साइज है। क्वेश्चन के अंदर ये लिखा हुआ है, क्या ये ग्रुप साइज जो 3 लिखा हुआ है, क्या ये 3 3 का बन रहा है कि नहीं, लाइक ये, ठीक है, 1 2 3 का बन गया, ठीक है। फिर इसने क्या किया, फिर क्या हुआ, 2 3 4 का बन गया, ठीक है। 2 3 4 के बाद क्या हो गया, 4 5 6 का बन गया। लाइक अभी तो ये वैल्यू सॉर्टेड नहीं है, जब मैंने ये सॉर्ट का फंक्शन लगाया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, ये 1 2 3 एक ये बन गया, इस साइज के इक्वल हो गया। फिर क्या हुआ, 2 3 4 वाला भी बन गया, ठीक है। और क्या हुआ, 6 7 8 का भी बन गया। Alice has some number of cards that she want to rearrange the cards into group so that each group is of size group size and consists of group size consecutive card. Given an integer array hand where a hand index of I is the value written on the one card and an integer group size return करें true अगर तो वो कार्ड रीअरेंज हो जाते हैं, अगर तो वो कार्ड रीअरेंज नहीं हो सकते तो सिंपली आप क्या करो, फॉल्स कर दो। अब क्लियर है ये क्वेश्चन। यस सर, क्लियर है। अच्छा, इसकी बन गई n log n बन गई, मीन्स कि इसकी बन गई सर लिनरिथमिक बन गई आई थिंक, n log सर n। ये क्वेश्चन जो टू है, जो क्वेश्चन एग्जांपल वन आपने शो करवाई है, उसके अंदर टू जो है वो रिपीट हो रहा है। तो ये ये उसकी भी कॉन्सेक्टिव चीजों को देखते हैं, लाइक अगर रिपीट हो रहा है तो हम लोग दूसरे वाला जो स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लाइक 1 2 3 सेपरेट है, 2 3 4 सेपरेट है, थ्री भी दो दफा आ रहा है इसके अंदर। दोबारा पूछना क्या कह रही हैं आप। सर मतलब मैं कहना चाह रही हूँ कि अगर आपस में दो वैल्यूज दो दफा रिपीट हो रहा है, जिस तरह भी हम देखें, तो 2 और 3 दोनों रिपीट हो रहे थे हमारा जो जी, हैंड वाला था ना उसके अंदर। तो हमारे जब हमने उन्हें रीअरेंज किया तो हम इस तरह रीअरेंज कर पा रहे थे, मतलब 1 2 3 को 2 3 को रिपीट कर पा रहे थे। अगर ऐसा कुछ ना हो, रिपीट ना कर रहा हो, तो भी क्या हम लोग इस तरह बना सकते हैं सेट, एक ही टू जी हो बिल्कुल एक ही बना थ्री हो सकते हैं। तो। अब देखें ना, ये ग्रुप एग्जांपल नंबर 2 के अगर अंदर देखें, तो ये अब 4 का हमने बनाना था। अब ये देखें 1 2 3 का तो बन गया, ठीक है, ये 2 3 4 का ही बन सकता था, लेकिन अगर हम आते हैं 3 4 5, अगर तो होता 6 देन तो ये बन सकता था, ठीक है, वरना ये नहीं बन सकता। सर क्यों? एस, ये देखिए ना, उसमें बोला साइज 4 का साइज बनना चाहिए, यहाँ पे उसने लिखा है कि 4 का बनना चाहिए। जिस तरह इधर ठीक अब 3 का बन गया ठीक है, है। तो यहाँ पे 4 का नहीं बनेगा ना यहाँ पे। ओके सर, बस एक दफा लॉजिक बता दो। लो कोड की बात कर रही हो, कोड के अंदर यही हाँ किया है बस कि तो हम चेक कर रहे हैं फर्स्ट। इसलिए बता दो। मैं स्लाइड्स पे आपको लेके बता देता हूँ अब। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, इसकी लेंथ ऑफ हैंड ग्रुप साइज की निकाली, क्योंकि ये 3 3 पे 4 है, ठीक है, 1 2 3 वाला, ये 2 3 4 है, 6 7 8 है, मीन्स के 9 का डिवाइड हो रहे हैं 3 पे। ओके, मीन्स के ये फॉल्स नहीं होगी। अगर तो होता है 10,
देन ये पॉसिबल नहीं होता। फिर मैं क्या किया, मैंने क्या किया, काउंट इज इक्वल काउंटर बनाया, ठीक है, जिसके अंदर पता चल गया कि वन एक दफा आ रहा है, दो दो दफा आ रहा है, तीन दो दफा आ रहा है, जितनी दफा भी वैल्यूज आ रही हैं। फिर मैंने क्या किया, फॉर नम इन सॉर्टेड काउंट, ठीक है, सॉर्टेड का लगा दिया। अब मैंने क्या किया, वाइल काउंट, जब फर्स्ट ऑफ ऑल पहली दफा फोर का लूप चलेगा, क्या वन ग्रेटर देन है जीरो के? बिल्कुल है। ठीक है। और फिर मैंने एक और फोर का लूप चलाया जो कि था मेरे पास ग्रुप के साइज के, जिसके अंदर मेरे पास वैल्यू थी जीरो, मीन्स के तीन तीन का साइज का थी, तीन 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 का साइज बनेगा। फिर मैंने क्या किया, नम प्लस आई कर दिया। नम के अंदर क्या मेरे पास पड़ा हुआ था, नम के अंदर मेरे पास पड़ा हुआ था जो पहला चला मेरे पास। ठीक है। अब आई के अंदर मेरे पास क्या पड़ा हुआ, ग्रुप के साइज पड़ा हुआ है। क्या नम प्लस आई इक्वल इक्वल है जीरो के? बिल्कुल नहीं है, तो वो ये वाला नहीं चलेगा। अब इसके अंदर क्या हुआ, कौन नम प्लस आई माइनस इज इक्वल वन कर दिया। इसके अंदर मैंने क्या किया, ये एंड में मैं आपको बताता हूँ कि हर नंबर से हमने पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, हर नंबर से चेक करो, अगर ग्रुप बन सकता है तो ग्रुप साइज के इक्वल वो कर दो। अगर अगर फॉर एग्जांपल हमारा वो बन गया, अगेन हमने क्या किया, सिंपल उसके माइनस इज इक्वल वन कर दिया। क्योंकि हमने इसमें चेक यही करना है कि एक ग्रुप साइज बन रहा है कि नहीं। अगर तो बन रहा है तो हमने सिंपली ट्रू कर देना है, अगर तो वो ग्रुप साइज नहीं बन रहा तो हमने ग्रुप साइज बन पॉज रहा है कर तो लो। ट्रू कर देना है, अगर तो नहीं बन रहा तो फॉल्स कर देना है। अब मैंने क्या किया, अगर एक ग्रुप बन गया तो हमने उन नंबर की काउंट को माइनस वन कर दो। फॉर एग्जाम्पल एक ग्रुप साइज मेरा बन गया, सिंपली मैंने क्या किया, उसको माइनस वन कर दिया। अगर तो ठीक है। बन गया अगेन ट्रू, अगर नहीं बना तो वो फॉल्स हो गया। ये क्लियर हो गया मिस? ठीक है सर बस एक दफा कोड अप दिखा दो। सर लाइन नंबर जो 10 है उसको जरा बताइएगा। काउंट नम प्लस आई इक्वल टू 0। अगर तो वो जीरो के इक्वल है जो कि नहीं है, ठीक है, तो वो फॉल्स डेफिनेटली नहीं होगी, तो ये चलेगी ये वाली, कौन नम प्लस आई माइनस इज इक्वल वन वाली। नम प्लस आई। मिस इसका मतलब ये है कि डिक्शनरी में मतलब मुझे ये समझ आ रही है कि डिक्शनरी में अगर उसकी फ्रीक्वेंसी जीरो हो गई है तो रिटर्न फॉल्स कर दो, क्योंकि हम देख रहे हैं ना ओके। वन टू थ्री, वो सीक्वेंस में आना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वजह से। सर ऐसे ही। ऐसा ही है बिल्कुल, क्योंकि काउंटर के अंदर ही हो रही है ना वैल्यू सारी। लेंथ ऑफ सर इसको एक और प्रोसेस से भी सोल्व कर सकते हैं ना, मतलब हम जो हमें एरे दी गई है इसको हम सॉर्ट कर लें और वन बाय वन नंबर उठाते हैं, जहाँ हमें नंबर डुप्लीकेट नजर आए उसको वहीं रहने दें। मतलब कि जैसे कि वन टू थ्री थ्री है, तो हम वन टू थ्री उठा लें और इनकी जगह हम कोई डॉट वगैरह प्रिंट करा दें, और नेक्स्ट सिचुएशन में जो हमारा अगले वाला थ्री होगा ना वो उठा लें। इस तरह भी कर सकते हैं या नहीं? पर कर तो सकते हैं, लेकिन अभी मैंने उसके साथ किया नहीं, वैसे हो सकता है उससे भी। अब देखना पड़ेगा कि उसके अंदर वो टाइम एरर एक्सीड वाला एरर ना आ जाए बस। मुझे मुझे लगता है सेम ही है सोल्यूशन। आपने डिक्शनरी यूज किया, मैं फिर तरीके से कह रहा हूँ। आप फ्रीक्वेंसी चेक करो, जब जीरो हो जाए तो फॉल्स कर दो। मेरे उधर है कि जब उधर कुछ मिले ही ना आपको, हम्म। उधर आप जी। रहने दो, आप अगला नंबर उठा लो। चलिए सर, क्वेश्चन क्लियर है। ओके। जी, है किसी और का क्वेश्चन पे बता दें फिर? है कि मैं कर दूं फिर? सर मूव ऑन करें। नेक्स्ट पे आ जाए फर्स्ट ऑफ ऑल, इसलिए आ जाते फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा, ये मेरे हमारे पास क्वेश्चन है जंप गेम टू। इससे पहले भी एक है जंप गेम वन, वो अब इस लिस्ट के अंदर तो है नहीं, लेकिन हम वो अगर हो जाता तो इसकी भी मजीद समझ लग जाती। चले हम देखते हैं इसको। जंप गेम टू है जी क्वेश्चन, यू आर गिवन आज जीरो इंडेक्स एरे ऑफ इंटीजर नम्स ऑफ लेंथ एन, यू आर इनिशियली पोजिशनाइज्ड एट इंडेक्स जीरो, each element num index of I represent the maximum length of a forward jump from index I, ठीक है। In other words, if you are at index I, you can jump to
एट एनी इंडेक्स आई प्लस जे वेयर, मीन्स कि इसमें ये कहा गया है कि फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास जिन नाम का एक वेरिएबल है, ठीक है, अब टू पे हूँ, टू से मैं कितने जंप्स कर सकता हूँ, ये मुझे टू बता रहा है। मीन्स के टू से मैं यहाँ वन तक जंप कर सकता हूँ, थ्री से मैं फोर तक मीन्स के आखिर तक जंप कर सकता हूँ। अच्छा, इसने क्या लिखा हुआ है, रिटर्न करें मिनिमम नंबर ऑफ जंप टू रीच एन माइनस वन, जो कि आखिर तक है। The test cases are generated such that you can reach index n minus one। ठीक है, अगेन के फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ से मैं कितना जंप कर सकता हूँ, वन तक। थ्री से मैं कहाँ तक जंप कर सकता हूँ, फोर तक। ठीक है, जितने नंबर ऑफ जंप्स मेरे लगे हैं उन जंप्स को मैंने क्या करना है, रिटर्न कर देना है। ठीक है, इसी तरह फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आता हूँ टू पे, टू से मैं गया जीरो तक। ठीक है, थ्री से अगेन मैं पहुंच गया आखिर तक, तो दोनों पे नंबर ऑफ जंप्स दो लगे। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। अच्छा, अब मैंने इसमें क्या किया, अब इसके अंदर मैंने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल जंप, अब ये सिंपल इसको जीरो के इक्वल कर दिया। अच्छा, इसके अंदर हम इंडेक्स वाइज देखेंगे। अच्छा, जंप्स को जीरो के इक्वल कर दिया, करंट अंडरस्कोर एंड के अंदर भी मैंने जीरो रखा हुआ, फार्ट्रेस को भी जीरो रखा हुआ है, इसको बाद में देते हैं, देखते हैं। फोर का लूप चलाया, ठीक है, जो कि आखिर तक चलेगा। अब इसके अंदर मैंने क्या किया हुआ, एक फार्ट्रेस का एक फोर वेरिएबल बनाया है। अब इस वक्त जो है ना हमारा फार्ट्रेस वो है अभी जीरो। अच्छा, जीरो आई, आई मेरे पास क्या है, यहाँ पर आ गया। ये मैं इसको अब यहाँ पर लेके जाता हूँ मजीद आपको। ठहरे बल्कि एक मिनट, ये पहले ना मैं क्वेश्चन नंबर वन आपको समझा दूँ, उसकी समझ लगेगी तो इसकी मजीद समझ लगेगी आपको कि उसके अंदर क्या हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे ना ये भी वही सेम है, क्वेश्चन नंबर वन भी, ठीक है। इसका भी यही काम है कि हमने इंडेक्स के बाइस जाना है और आखिर तक पहुंचना है। अब इसके अंदर क्या होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब पहला लोग घूमेगा ना एट इंडेक्स जीरो से, तो मीन्स कि हम अब थ्री स्टेप से हम कहाँ तक पहुंच सकते हैं, इंडेक्स तीसरे तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, टू वन और जीरो तक। ठीक है, अब इंडेक्स थ्री है जीरो, ठीक है, उसका इंडेक्स क्या था, जीरो, लेकिन इंडेक्स की बेस पे हम उस, लेकिन वो ये बता रहा है कि थ्री जो इसके अंदर लिखा हुआ है मीन्स के तीन जंप्स हम मार सकते हैं ये जीरो तक। अच्छा, इंडेक्स अभी उसका जीरो है, लेकिन अभी भी इसके जरिए भी हम चौथे इंडेक्स तक नहीं पहुंचे, तो ये फाल्स हो गया। फिर अब क्या हुआ, अगेन नाम जीरो उसका इंडेक्स था, थ्री उसकी वैल्यू थी। ठीक है, अब इसके अंदर मैं आता हूँ अगेन, इसके अंदर मैंने क्या किया, अगेन मैक्स फास्टेस्ट अभी हमारे पास क्या था, जीरो था। आई, आई आप ये समझ लें कि हमारे पास ये इंडेक्स नंबर है, प्लस नम्स इंडेक्स ऑफ आई, नम्स इंडेक्स ऑफ आई पे जो उसकी वैल्यू आई है, जो कि हमारे पास जहाँ क्या थी, टू थी। अगेन फोर का लूप चला, मैक्स फास्टरस, फास्टरस के अंदर भी हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, जीरो पड़ा हुआ है। आई, आई क्या इंडेक्स प्लस नम इंडेक्स ऑफ आई, नम इंडेक्स ऑफ आई में क्या है, उसकी वैल्यू है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, इफ आई इज इक्वल फास्टरस, अगर तो वो हम पहुंच जाते हैं आखिर तक, तो फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या हुआ, एक जंप मैंने मारा तो मेरा लगे वन तक में आ गया, तीसरा जंप मैंने मारा, ये चौथा वाला है। पहला जो क्वेश्चन अभी जो मैंने स्लाइड पे दिखाया था वो थोड़ा मुख्तलिफ है, ये मुख्तलिफ है, इसलिए मैंने आपको इंडेक्स वाली बात को समझानी थी वहां पे। अब इसमें इसमें इसने ये बोला कि कितने नंबर ऑफ जंप्स अगर मारते हैं हम तो हम आखिर तक पहुंच सकते हैं। अब मैंने क्या लिखा हुआ है, अगेन इफ आई इज इक्वल करंट अंडरस्कोर एन, अगर तो हम पहुंच जाते हैं आखिर तक, फिर मैंने क्या किया, जम्स प्लस इज इक्वल वन लिख दिया, और करंट एंड के अंदर मैंने सिंपल फार्ट्रेस डाल दिया। अच्छा, अब भी फार्ट्रेस के अंदर पड़ा हुआ था जीरो, अब जब इसमें फार्ट्रेस के अंदर मैक्स जो था जीरो, आई फार्ट्रेस भी जीरो था, आई भी मेरे पास अभी जीरो था, वैल्यू उसकी आ गई थ्री। अब फार्ट्रेस ने क्या किया, मैक्सिमम वैल्यू को उठा लिया, फार्ट्रेस के अंदर आ गया थ्री, फिर फोर का लूप चला, अब आया थ्री, क्या थ्री आया, यहाँ पर इंडेक्स आया वन, थ्री वन प्लस नम इंडेक्स ऑफ आई, क्या आया, फोर आ गया यहाँ पर। क्वार्टर्स के अंदर आया थ्री, आई के अंदर हमारे पास क्या था, वन था, प्लस नम इंडेक्स ऑफ आई के अंदर क्या आया हमारे पास, थ्री आ गया अगेन। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, कौन सी मैक्सिमम वैल्यू थी, वो आ जाएगी फातरस के हमारे पास अंदर। अगर तो अगेन हम क्या हुए, इफ आई इक्वल इक्वल करंट अंडरस्कोर एन, अगर तो हम
एंड जंप तक पहुंच जाते हैं, तो फिर हमने क्या क्या किया, सिंपली क्या किया, जंप को इंक्रीज कर दिया और सिंपली करंट एंड के अंदर फास्टेस्ट की जो वैल्यू थी उसको मैंने सेट कर दिया और सिंपली मैंने क्या किया, रिटर्न कर दिया जंप को। अगेन क्या हुआ कि मैक्स फास्टेस्ट के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल 0 था, आई उसकी इंडेक्स वैल्यू थी, नम इंडेक्स वाली उसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। फिर फोर का लूप चला, अब फास्टेस्ट के अंदर आ गया हमारे पास आ गया 2, सॉरी पहले मैं यहाँ पे 3 बोल गया था, यहाँ पे पहले 2 आया, 2 आया, ठीक हो गया। फोर का लूप चला दोबारा, फिर अब चलेगा फोर का लूप सिर्फ 3 के लिए। फोर का लूप चला, फास्टेस्ट के अंदर 2 पड़ा हुआ था पहले, 2 इंडेक्स के अंदर हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 1 प्लस नम्स इंडेक्स ऑफ आई, ठीक है। तो फिर ये क्या आ गया, इंडेक्स ऑफ आई 1 और क्या हुआ 3, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब क्या हुआ, अगेन इफ आई, अगर तो जो हमारा फोर का लूप चल रहा है वो तो उसके जरिए अगर तो हम आखिर तक पहुंच रहे हैं, तो फिर क्या कर दो, उसमें इंक्रीमेंट कर दो और सिंपली करंट एंड के अंदर फास्टेस्ट को स्टोर कर दिया हमने और पास कर दिया। ये कुछ क्लियर हुआ आपको? लेकिन 3 से अगर 4 तक जा रहा है, 0 सर 1। इसमें करंटेड वाली जो लाइन है ना, यहाँ पे लाइन नंबर 10, इसको जी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें या एग्जाम्पल 1 पे ड्राई रन कर लें, आई गेस फिर क्लियर हो जाएगा। अच्छा, करंट एंड वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग। क्रांत एन के अंदर ये है कि जो फॉर एग्जाम्पल हो ये रहा है कि अगर तो हम उसके जरिए आखिर तक पहुंच पा रहे हैं। अब ये कहा क्या हुआ, आई के अंदर आया हमारे पास 2 आ गया फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर अभी हमारे पास ये जब मैक्स फास्टर्स के अंदर ठीक है वो पास हो गया, इफ आई इज इक्वल करंट एन, ये एक मिनट है। अच्छा, इसके मैक्स 4 का लूप चला हमारा, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, फास्टर्स के अंदर हमारे पास पड़ा हुआ था पहले 2 पड़ा हुआ था, क्या 2 इज इक्वल है करंट एंड के, नहीं है। तो फिर मैंने क्या किया, ये जो सी है हमारी नहीं चलेगी। अब क्या हुआ, फास्टर्स फास्टर्स के अंदर हमारे पास पड़ा हुआ था 2, आई इंडेक्स चला हमारा, इंडेक्स क्या था 1, क्या 1 प्लस नम्स इंडेक्स ऑफ आई, नम्स इंडेक्स ऑफ आई के अंदर हमारे पास वैल्यू क्या आई, 3 आई। क्या इफ आई इक्वल इक्वल है तुरंत एंड के, मीन्स कि इसके अंदर ये चेक कर रहा है ना कि क्या वो एंड तक पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा। अगर तो वो अगेन एंड तक पहुंच पा रहा है तो सिंपली हमने क्या कर दिया, उसके अंदर इंक्रीमेंट कर दिया और सिंपली करंट एंड के अंदर हमने फास्टर्स को पास कर दिया और सिंपली हमने जितने नंबर ऑफ जंप्स मेरे लगेंगे मैंने सिंपली उसको रिटर्न कर दिया। यहाँ पर ये देखना है लिखा हुआ है, जब मिनिमम नंबर ऑफ जंप्स टू रीच द लास्ट इंडेक्स 2 लगे, एक तो मैंने 2 से लिया और एक तो मैंने 3 से लिया। जंप 1 से हम गए 0 से 1 तक और देन 3 से हम गए लास्ट इंडेक्स तक। हम्म, ये हुआ क्लियर ये क्वेश्चन? सर इसके अंदर जो आपकी लाइन नंबर 8 है उसके अंदर आप फारदेस्ट के अंदर डाल रहे हैं मैक्सिमम वाली जो वैल्यू है वो है। अगर आप मैक्सिमम वाली वैल्यू ना डालें, पिछले फारदर्स के साथ कंपैरिजन ही ना करें, हम डायरेक्ट फारदर्स इज इक्वल टू आई प्लस नम्स आई कर ले, आई थिंक तब भी वर्कआउट करना चाहिए। क्योंकि हम लोग अपडेट ये करवा रहे हैं, वो कंटिन्यूअसली मूव आगे को करेगा, ना कि वो पीछे को मूव करेगा। तो मैक्सिमम वाली अगर लाइन हम लोग लगाते, सर मैक्स को भी खत्म कर दें, मैक्स फंक्शन आपने यूज किया हुआ ब्रैकेट्स। ओके। दूसरी चल बड़ी पहले नहीं चलेंगे। आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट वर्किंग। देखिए ना अगर किसी हमने, को कोई यूजफुल, गो हम अहेड। उसके इंडेक्स की बेसिस पे चेक कर रहे हैं ना, क्योंकि हमने उसके इंडेक्स की बेस पे चेक कर रहे हैं क्या वो उस इंडेक्स इंडेक्स को भी हमने देख रहे हैं, उसकी वैल्यू को भी देख रहे हैं, उसको इंक्रीमेंट करिए आ रहे हैं साथ साथ हम। ये 4 यहाँ पे, जहाँ पे आना तो 3 था, यहाँ पर 4 आ नहीं सकता है वैसे, ये फाथरस के अंदर हुआ 2। मेरे ख्याल में जब पहली दफा होगा ना, पहली दफा जो 4 का लूप चलेगा, तब ये इसके 2 जो होगा ये पास नहीं होगा।
हाँ, जब 3 इसके अंदर पास हो जाएगा देन ये चलेगा, क्योंकि मेरे ख्याल में जब 4 का लूप पहली दफा चला ना, यहाँ पे 2 पास नहीं हुआ इस फार्टरेस के अंदर, आई थिंक हम्म। फार्टरेस के अंदर 0 ही पास है। देन मेरे ख्याल में जब 4 का लूप चला है, 1 इंडेक्स का चला है 3, देन मेरे ख्याल में फार्टरेस के अंदर वो पास हुआ होगा। देन सर जो है हमारे 2 हाँ। नंबर जंप्स लगे हैं हमारे शायद। अ, देखें हमारी लूप चली 2 पर, हमारे पास ना करंट वैल्यू आई 0 इंडेक्स पे। अभी हमारे पास फास्टेस्ट में 0 पड़ा हुआ है, और उसके साथ आई में हमारे पास 0 है, प्लस नम्स आई में 0 की वैल्यू है 2। 0 प्लस 2, 2 इधर होगा 0। अब वो इनमें से जो मैक्सिमम है 2 नंबर है, तो वो फास्टेस्ट में स्टोर कर देगा। उसके बाद उसने कहा इफ आई इज इक्वल टू करंट एंड, आई हमारे पास था 0, और 0। करंट एंड भी हमारे पास अभी 0 है, हमने जो ऊपर इनिशियलाइज करवाया हुआ है। तो उसने जंप में एक इंक्रीमेंट किया, और जो करंट एंड है उसे फास्टेस्ट के इक्वल कर दिया। मतलब फास्टेस्ट हमारे पास, अब फास्टेस्ट में क्या स्टोर था 2, तो अब हमारा करंट एंड भी 2 हो गया, फास्टेस्ट भी 2 हो गया, और जंप में हमारे पास 1 है। फिर लूप चलेगी, अगली वैल्यू आएगी 3। फास्टेस्ट में हमारे पास 2 पड़ा हुआ है, आई प्लस नम्स आई, आई में अब हमारे पास 1 इंडेक्स आ गया, और नम्स आई में 1 इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी हुई है 3। 3 प्लस 1 4, और फास्टेस्ट में 2 है, तो 2 मिनिमम है, 4 मैक्सिमम है। अब फास्टेस्ट में 4 स्टोर हो जाएगा। फिर वो चेक करेगा इफ आई इज इक्वल टू करंट एंड, आई हमारे पास है 1, करंट एंड हमारे पास है 2, तो वो ये इफ वाली कंडीशन नहीं चलेगी, फिर से लूप चलेगी। तो फिर वो चेक करेगा, अब हमारे पास फास्ट टेस्ट में 4 पड़ा हुआ था ना, और आई हमारे पास आया 2। 2 प्लस 2 में जो वैल्यू पड़ी हुई है वो 1 है, 3 है, इधर 3 होगा और फास्ट टेस्ट में 4 होगा, तो अभी भी मैक्सिमम हमारे पास फास्ट टेस्ट में 4 स्टोर है। जबकि हमारे पास आई अभी हमारे पास क्या था, 2 था, और 2 4 के इक्वल नहीं है, फिर ये इफ लूप नहीं चलेगी। जब अब हमारे पास हम चेक करेंगे ना, दोबारा लूप चलेगी, फार टेस्ट में अभी भी 4 ही स्टोर रहेगा, क्योंकि आई प्लस नम्स आई हमारे पास छोटा होगा, और फिर ये आई वाली जो कंडीशन है वो इफ वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब ये लास्ट वाले उस पे आ जाते हैं, जो लास्ट हमारे पास इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी हुई है। मैक्सिमम में हमारे पास फर्स्ट टेस्ट में 4 पड़ा था, आई हमारे पास है 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, 4 + 4 8 हो जाता है। तो अब हमारे पास फर्स्ट टेस्ट में मैक्सिमम 8 पड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है ये जो 0 1 2 3 वाली इंडेक्स पे लूप चली ना, जब आई की वैल्यू 3 आई, तब ये एक और जंप इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि 3 इज इक्वल टू मैक्सिमम में तो 4 पड़ा हुआ है, 3 पड़ा हुआ होना चाहिए था। जब वो 3 के दोनों इक्वल हो जाएंगे तो एक जंप इंक्रीज करेगा, तो हमारे पास टोटल जंप्स 2 हो जाएंगे। वो मैं साथ साथ नोट नहीं कर, स्टोर नहीं कर रहे ना, इसलिए शायद वो हो गया। सर आप पेन ऑन करके आपने वो। ड्राई रन बिल्कुल ठीक किया है। देखें एंड पे फार्थेस्ट 8 हो भी जाता है तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने देखना है करंट एंड को। ठीक है, जो हमने सेट कर हाँ, लिया था पहले सही जंप सही। में। तो जी बिल्कुल। करंट एंड 4 हो गया, आई भी हमारा 4 हो गया। तो इससे समझ आई कि 4 पे दूसरा जंप 4 पे हुआ है, जंप में प्लस कर दिया, करंट एंड में 8 कर दिया, बट अब आगे हमने मूव ही नहीं करना। अब जी हमारा फोर क्या जंप्स में आ एक्चुअल में जाएगा, नहीं हुआ था, टू जंप्स रिटर्न कर। हमारे 2 ही हैं। ये आपने बिल्कुल सही ड्राई रन किया है। जी। यस। ये है किसका और क्वेश्चन? इसमें है आपका क्वेश्चन तो करना है आप। ओके सर। स्क्रीन विजिबल है मेरी?
जी। ओके, हमारे पास क्वेश्चन है 316, रिमूव डुप्लीकेट लेटर्स। Given a string S, remove duplicate letters so that every letter appears one and only once. You must make sure your result is the smallest in lexicographical order among all possible results. क्वेश्चन में हमें कहा गया कि हमें एक स्ट्रिंग दी गई है, हमने उसमें से इस तरह डुप्लीकेट वैल्यूज रिमूव करनी है कि हमारा जो लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर होता है, मतलब हमारे पास ए पहले आए, बी बाद में आए, सी उसके बाद आए, लेकिन उन्होंने कहा लेकिन स्मॉलेस्ट होना चाहिए। वो जरूरी नहीं है कि ए बी सी डी इसी तरह कंटिन्यू, लेकिन मिनिमम जो हो ना उसका कुछ ना कुछ उसमें लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर होना चाहिए जितना पॉसिबल हो सकता है। अब एग्जाम्पल 1 हमें है, हमारे पास इनपुट है एस इज इक्वल टू बी सी ए बी सी, और आउटपुट हमारे पास आया ए बी सी। मतलब हमने यहाँ से जब लूप चली तो हमने बी से रिमूव किया, सी भी रिमूव किया, आखिर में जो हमारे पास ए बी सी आया वो हमने रिटर्न करा दिया, और ये हमारे पास लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर है। लेकिन जो इनपुट 2 है ना, उसमें देखें सी बी ए सी डी सी बी सी, लेकिन हमारे पास जो आउटपुट आई है ए सी डी बी, ए सी डी तो लेक्सोग्राफिकल है लेकिन बी इसमें नहीं है, लेकिन हम ये रिटर्न इसलिए हुआ क्योंकि इसमें स्मॉलेस्ट लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर बन रहा है ए सी डी का। ये कोड की तरफ चलते हैं ना, फिर क्लियर हो जाएगा कि इनपुट एग्जांपल नंबर 2 पे ड्राई रन कर देंगे। हमने ना एक काउंटर फंक्शन लगाया जो ना इन सारे डिजिट्स की ना फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लेगा। फिर और हमने एक सीन में सेट बना दिया जो इसमें सिर्फ और सिर्फ डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं रखेगा, यूनिक नंबर्स रखेगा, और एक स्टैक हमने इनिशियलाइज करा दिया। उसके बाद हमने लूप चलाई एस पर, और हमने अगर जो काउंटर सी जो नंबर आ रहा है ना और वो काउंटर में है तो हम उसकी एक फ्रीक्वेंसी कम कर देंगे, और अगर सी जो है वो सीन में स्टोर है तो हम उसे कंटिन्यू कर देंगे। मतलब अगर वो ऑलरेडी सीन में है तो हम उसे स्टोर नहीं करेंगे। हमने वाइल लूप लगाई स्टैक, मतलब अगर स्टैक में कुछ पड़ा हुआ है और जो हमारा सी में जो वैल्यू आई है अभी फॉर लूप चल के, और जो स्टैक में आखिर में वैल्यू पड़ी हुई है वो उससे छोटी है, और जो काउंट स्टैक -1 में जो वैल्यू पड़ी हुई है ना उसका जो काउंटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, मतलब 0 से ग्रेटर होना चाहिए। ये अगर लूप ये सारी कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो हमने क्या करवाया, जो स्टैक में आखिर वाली वैल्यू पड़ी हुई है उसे हम पॉप करा देंगे, और सीन में भी अगर वो वैल्यू पड़ी हुई है तो उसे पॉप करा देंगे, अदरवाइज हम ना स्टैक में अपेंड करा देंगे सी, और सीन में भी ऐड कर देंगे सी को। अब इससे ड्राई रन करते हैं फिर देखते हैं हमारे पास फ्रीक्वेंसी कैसे बनेगी। एक सेकेंड, हमारे पास बी आया, हमारे पास बी में क्या फ्रीक्वेंसी उसकी स्टोर हुई। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखें बी कितनी टाइम है, 1 और 2 बार, तो हमने बी में उसकी फ्रीक्वेंसी ये स्टोर करा दी। पहले हम सी से स्टार्ट करते हैं, सॉरी। सी हमारे पास कितनी टाइम है, 1 2 3 एंड 4, 4 ठीक है, ओके। उसके बाद हमारे पास आया बी, बी की फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 2। उसके बाद हमारे पास ए आया, ए हमारे पास है 1 टाइम, और उसके बाद हमारे पास सी आया, सी की हम फ्रीक्वेंसी पहले स्टोर कर चुके हैं। उसके बाद हमारे पास डी है, डी की भी फ्रीक्वेंसी 1 ठीक है। अभी काउंटर में उसने सारी फ्रीक्वेंसीज ना इसकी स्टोर करा दी। फोर लूप चली, ठीक है। सी में अब हमारे पास आया, सी आया हुआ है इधर, 4 आई कर दें सी की जगह, एक सेकेंड, इधर आई कर देते हैं ताकि वो मिक्स ना हो। मैम वो काउंटर के साथ भी। एक सेकेंड,
काउंटर, हाँ 10th। ये कंफ्यूज कर रहा था सी। चलें, अब हमारे पास फोर लूप चली, आई में हमारे पास आया सी। काउंटर में हमारे पास जो था फ्रीक्वेंसी उसकी 4 थी, तो हमने सिंपल उसकी फ्रीक्वेंसी को माइनस करके इधर 3 कर दिया, ये इधर 3 हो गया 4 की जगह। फिर हमने कहा इफ आई इन सीन, सीन तो हमारा अभी एम्प्टी है, कुछ भी स्टोर नहीं है उसमें, तो ये वाइल लूप चलेगी। अभी हमारे पास स्टैक भी एम्प्टी है, उसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो ये वाइल लूप नहीं चलेगी। स्टैक डॉट अपेंड सी, इधर आई, अब उसने स्टैक में और सीन में सी को ऐड कर दिया, ये समझ आ गई। अब हमारे पास स्टैक में क्या पड़ा हुआ है, सी पड़ा हुआ है, और सीन में भी सी पड़ा हुआ है। फिर लूप चली, हमारे पास आया बी। काउंटर में काउंटर से उसने बी की एक फ्रीक्वेंसी कम कर दी, और अब इधर 2 की जगह 1 आ गया। फिर हमने चेक किया इफ आई इन सीन, सीन में तो बी नहीं पड़ा हुआ, अभी तो सीन में सिर्फ सी पड़ा हुआ है, तो ये वाली लूप नहीं, इफ कंडीशन नहीं चलेगी। फिर उसने वाइल लूप देखा, वाइल लूप देखा कि स्टैक एम्प्टी तो नहीं है, हाँ नहीं है स्टैक एम्प्टी, लेकिन जो हमारे पास बी आया वो छोटा है, स्टैक -1 में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, सी, सी पड़ा हुआ है ना, तो बी जो हमारे पास आया वो छोटा है सी से, ये भी कंडीशन ट्रू हो गई। फिर उसने चेक किया जो काउंटर स्टैक -1 है, मतलब जो हमारे पास स्टैक -1 में सी पड़ा हुआ है, उसका काउंटर चेक करें, उसकी फ्रीक्वेंसी में हमारे पास 3 पड़ा हुआ है ना, जो ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये हमारी वाइल कंडीशन पूरी होती है। तो अब हमारे पास लाइन नंबर 15 चलेगी। हम क्या करेंगे, स्टैक में से जो हमारे पास सी पड़ा हुआ था उसे रिमूव करा देंगे, और सीन में से भी सी को रिमूव करा देंगे, ठीक है, और स्टैक में अपेंड करा देंगे बी को, और सी में भी बी को अपेंड करा देंगे। फिर हमारे पास लूप चली, हमारे पास आया ए, ए आया, तो हमने ए की फ्रीक्वेंसी इधर कम करके 0 कर दी। फिर हमने कहा इफ आई इन सीन, ए हमारे पास सीन में नहीं पड़ा हुआ, इस टाइम हमारे पास सीन में बी है, तो फिर ये वाली इफ कंडीशन नहीं चलेगी, वाइल लूप आएगी। स्टैक एम्प्टी नहीं है, स्टैक में बी पड़ा हुआ है, जो हमारे पास ए आया वो हमारे पास बी से छोटा है, ये कंडीशन भी पूरी हुई। फिर हमने चेक किया जो बी है हमारे पास, उसकी जो काउंटर में फ्रीक्वेंसी पड़ी हुई है वो 0 से ग्रेटर है, 1 हो गई थी ना हमारे पास बी की फ्रीक्वेंसी, तो अभी तो वो 0 से ग्रेटर है, तो हम क्या करेंगे, बी को भी स्टैक से रिमूव कर देंगे, सीन से भी रिमूव कर देंगे, और स्टैक में क्या अपेंड करा देंगे, ए, और सीन में भी ए अपेंड हो गया। फिर हमारे पास लूप चली, हमारे पास क्या आया, सी दोबारा से, ठीक है, सी अब हमारे पास ऑलरेडी सीन में नहीं पड़ा हुआ, तो इफ कंडीशन नहीं चलेगी, वाइल वाली कंडीशन चलेगी, और एक हमने सी की फ्रीक्वेंसी भी कम की थी, पहले 3 थी तो अब ये 2 हो गई होगी। तो फिर आई जो है हमारे पास, आई में हमारे पास सी है, लेकिन जो हमारे पास स्टैक -1 में पड़ा हुआ है ए पड़ा हुआ है, तो सी तो ए से छोटा नहीं है, बड़ा है, तो ये वाइल वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और हम स्टैक में अपेंड करा देंगे सी, और सीन में भी अपेंड करा देंगे सी। अब हमारे पास काउंटर सीन और स्टैक में ए और सी पड़ा हुआ है, ठीक है। लाइन दोबारा हमारे पास फोर लूप चली, हमारे पास अब आया आई में डी। हमने चेक डी की फ्रीक्वेंसी कम कर दी, और इधर हो जाएगा 0। फिर हमने चेक किया जो हमारे पास डी है वो सीन में है, हमारे पास वो सीन में नहीं है, सीन में हमारे पास ए और सी पड़ा हुआ है, हम इसे इफ कंडीशन नहीं चलेगी, वाइल लूप में आएगा। स्टैक में एम्प्टी नहीं है, ठीक है। आई हमारे पास था डी, डी जो है वो सी से छोटा है, नहीं है, जो डी है वो हमारा सी से बड़ा है, तो ये वाली कंडीशन नहीं ट्रू होगी, तो ये हमारी वाइल लूप नहीं चलेगी, और स्टैक में अपेंड हो जाएगा डी, और सीन में भी अपेंड हो जाएगा डी। अब हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, सी, ए, सी और डी,
हमारी फिर लूप चलेगी, सी पे आएगी, सी की हम फ्रीक्वेंसी कम करेंगे, अब हमारे पास सी की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1। फिर हम चेक करेंगे इफ आई इन सीन, सी हमारे पास सीन में पहले पड़ा हुआ है, तो ये हम कंटिन्यू कर देंगे, लूप दोबारा चलेगी। लूप दोबारा चली तो अब हमारे पास बी आ गया। हमने चेक किया जो बी की फ्रीक्वेंसी अब हम कम कर देंगे तो बी की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 0। हमने चेक किया इफ आई इन सीन, बी सीन में पहले नहीं पड़ा हुआ था, इफ कंडीशन नहीं ट्रू होगी वाइल पे आ जाएगी। स्टैक हमारे पास अभी है, जो आई है वो हमारा बी है, बी छोटा है डी से, क्योंकि आखिर में हमारे पास डी पड़ा हुआ है ना स्टैक -1 में, ये कंडीशन भी ट्रू हो गई। फिर उसने चेक किया स्टैक -1, डी जो है ना वो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 0 से ग्रेटर नहीं है, 0 से ग्रेटर नहीं है, तो वो फिर ये वाली वाइल कंडीशन चलेगी ही नहीं, वो स्टैक में अपेंड करा देगा बी को और बी। सीन में भी अपेंड करा देगा बी को। यहाँ तक क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ठीक है, फिर हम आगे चले, हमारे पास आया सी, सी की फ्रीक्वेंसी -1 की तो अब वो 0 हो जाएगी। इफ आई इन सीन, आई जो हमारे पास सी है वो पहले से सीन में पड़ा हुआ है, तो ये आगे चलेगी ही नहीं, वापस से फोर लूप पे आएगी। अब हमारी एस वाली ये इधर खत्म होती है, तो फिर वो क्या करेगा, ये फोर लूप खत्म हो जाएगी, रिटर्न करा देगा जो भी हमारे पास वैल्यूज आई ना, वो उन्हें एज अ स्ट्रिंग रिटर्न करा देगा। स्टैक में हमारे पास क्या पड़ा हुआ था पहले, ए सी डी और फिर आखिर में बी, और वो उसी को रिटर्न करा देगा। समझ आ गई? मैम आपने बहुत अच्छा समझाया है, कोड की सारी समझ आ गई है। जो क्वेश्चन है उसकी समझ नहीं है। लाइक अगर इस वैल्यू को निकालना है ना, कोड को देख के समझ लग गई, लाइक कितना के जा रहा है। एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 के अंदर एक तरफ वो भी कह रहा है कि लेक्सिकल रिसोर्सेज के अंदर करना है ये आपने, देखें, और जी एस है। अब इसमें ये है कि हमने ना क्या करना है, अगर हमारे पास देखें पहले हमारे पास बी आया, ठीक है, लेकिन हमारे पास बी आगे भी पड़ा हुआ है, तो वो इसलिए इस वाले बी को रिमूव करा देगा। फिर सी आया, वो चेक करेगा काउंटर में कि हमारे पास सी और भी पड़ा हुआ है, तो वो उससे भी नहीं ऐड करेगा, रिमूव करा देगा, क्योंकि अभी उसका और भी पड़ा हुआ है। हमारे पास ए आया, ए को उसने चेक किया कि वो है आगे, तो उसने कहा उसकी एक ही ए है, तो वो उससे ना अपेंड करा देगा। फिर बी आया, बी की भी अब फ्रीक्वेंसी 0 हो चुकी है, वो उसे बी को भी अपेंड करा देगा। सी की भी आगे फ्रीक्वेंसी 0 हो चुकी है, तो वो उसे सी में अपेंड करा देगा, इसलिए ए बी सी आ जाएगा। अब ये हमारा लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर एडजस्ट कर रहा है। यहाँ पे ए हमारा छोटा है, बी फिर छोटा है, फिर सी आता है, पहले ए आता है फिर बी आता है फिर सी आता है। ये ठीक हो गया इससे? मैम ये फिर ठीक हो उसने, गया। हाँ, फिर एग्जाम्पल नंबर 2 में भी उसने ऐसे किया कि सी आगे पड़ा हुआ है, तो वो इन्हें ऐड नहीं कराता जाएगा, बी भी आगे पड़ा हुआ है, ऐड नहीं कराएगा। जब वो ए पे आएगा ना, उसने देखा कि ए आगे नहीं है, उसकी और कुछ नहीं बचा हुआ, तो वो ए को सिंपल अपेंड करा देगा। फिर वो चेक करेगा सी, सी वो उसने देखा कि आगे है, लेकिन इसकी जो है ना, ये ए के बाद सी आता है, मतलब लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर वो मेंटेन कर रहा है, तो उसने सी को अपेंड कराया। उसके बाद उसके पास डी आया, उसने चेक किया कि वो डी आगे नहीं है और ये है भी लेक्सोग्राफिकल, तो उसने डी को भी अपेंड करा दिया। अब हमारे पास सी आया, सी पहले से मौजूद था इसलिए इसने इसे स्किप कर दिया। फिर हमारे पास बी आया, अब हमने देखा कि हमारे पास तो बी आगे है ही नहीं कहीं पे, और हमने क्या किया, बी को इसमें ऐड करा दिया, और हम इससे बाकी पिछले वालों को रिमूव नहीं कर सकते थे क्योंकि उनकी और कोई फ्रीक्वेंसी नहीं थी। अब वो ऐसा भी हो सकता था कि वो बी को पहले ऐड करा देता ए सी डी को, वो बाद में ये हमारे कोड पे फुलफिल नहीं होता। उसने क्वेश्चन में हमें ये कंडीशन दी है कि आपके पास स्मॉलेस्ट लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर होना चाहिए। अब इसमें देखें, ये स्मॉलेस्ट लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर बन रहा है ए सी बी,
सिर्फ जो बी है, डी सिर्फ बी है ना, वो लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर में नहीं आ रहा। ये लूप चलती रहेगी। अगर हम बी पहले कर देते, हमारे पास आता बी ए सी डी। अब देखें, हम चेक करते हैं कि हमारे पास जो बी है ना, वो ए के बाद आना चाहिए था। मतलब उसकी जो ऑर्डर बनता है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं मैच होती। एक सेकेंड। मिस, मतलब ये ये, जो स्मॉलेस्ट इन लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर लिखा है ना, ये ओपन करिएगा ऊपर। उसमें इसने डिफाइन किया ये है कि हाँ, ये कहा गया है उसमें कि जो स्ट्रिंग ए है वो लेक्सोग्राफिकली स्मॉलर है देन द स्ट्रिंग बी इफ इन द फर्स्ट पोजीशन वेयर ए एंड बी डिफर string A has a letter that appears earlier in the alphabet than the corresponding letter in B. If the length minimum A dot length A and B dot length characters do not differ, then the shorter string is the lexicographical smaller one. मैं यही बात इसमें समझा रही हूँ कि अगर हमारे पास बी पहले आ जाता ना, तो हमारी जो लेंथ होती वो मिनिमम नहीं होती। अब हम ऐसा करते हैं, एक सेकेंड। ओके ओके, अंडरस्टूड, समझ आ गई है कि अगर आप बी को एडजस्ट करेंगी तो लेंथ लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर की हाँ, छोटी हो जाएगी और कम हो जाएगी। सही अगर है, हम सही है। बी, हाँ जी, पहले बी हमने मिनिमम लेनी थी। अगर हम बी पहले कर देते ना, तो इसकी लेंथ मैक्सिमम ज्यादा हो जाती। तो इसलिए हमने मिनिमम, हमारी जो लेंथ बन रही थी ना, वो ए सी डी बी बन रही थी, इसलिए हमने इसे रिटर्न करा दिया। ओके ओके ओके, क्लियर। ओके, इसे सबमिट करके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं इसकी। कोई बताएगा इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? वन। ऑर्डर ऑफ एन। और हाउ? इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ओ एन होगी, क्योंकि हमने स्टैक यूज की। ओ एन है, ओ ऑर्डर लाइक ऑफ मैम, वन है। अगर देखा जाए तो स्टैक हमारी एक एरे के तौर पे हम लोग यूज कर रहे हैं। काइंड ऑफ इट्स एन एरे, हम लोग जिसको यूज कर रहे हैं, स्टैक का बस नाम दिया। लेकिन, हाँ जी, क्लियर हो आई गया। मैम, आई डिड नॉट गेट इट दैट व्हाई इट्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग वन। मिस, मैं एक्सप्लेन कर दूं? क्या? जी। श्योर। ओके, ये यहाँ पे बिग ओ एन इसलिए आई है, आप फोर और वाइल लूप दोनों को देख रहे हो ना, तो आपको मतलब दिखने में यही लग रहा है कि इट शुड बी एन स्क्वायर। बट ये एन इसलिए है कि हम स्टैक में से जहाँ पे हमें लग रहा है कि वैल्यू को रिमूव करना है, रिमूव भी कर रहे हैं। हम पैरेलल इस तरह नहीं चला रहे कि एक लूप और दूसरा लूप और एंड उसके अंदर सिर्फ वैल्यूज इंसर्ट होती जा रही हैं। हम साथ साथ जब भी सेकंड वाइल लूप चल रहा है, ये कंफर्म है कि वैल्यू पॉप होगी। ठीक है, अगर वाइल लूप में जाएगा तो हमारे पास एक वैल्यू स्टैक से निकल रही है, तो वो इस तरह से हो रहा है कि अगर एक वैल्यू इंसर्ट हो रही है फर्स्ट फोर लूप में, दूसरे से वो निकलती जा रही है दूसरे लूप में। तो ये पैरेलल नहीं चल रहे। मिस, क्लियर हुआ? यस मैम, क्लियर है मिस मैम। मामा। एक्चुअली मैं सोच रही थी काउंटर की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ना, जब आप काउंटर भी लगा रहे हो, हमें तो यहाँ पे ओके, सिर्फ काउंटर का एक रैपर फंक्शन नजर आ रहा है। काउंटर बट बैकएंड पे काउंटर तो वो। एक्चुअली लुकअप काउंटर की यहाँ पे इसलिए आप नहीं ऐड कर सकते टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि वो हम एज अ लुकअप फंक्शन देख रहे हैं, उसमें से जस्ट वैल्यू गेट कर रहे हैं। जहाँ पे इंसर्शन हो रही है ना ऊपर, वहां पे उसकी बिग ओ एन नहीं है, बट एन प्लस एन, वो एक ही एन आएगा। मैम गेटिंग बिकॉज इट। मैम वो ना इनसाइड। मैं। यस मैम। मैम लेकिन अगर अगर हम लोग, मैंने ना इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखी थी कुछ। जो क्वेश्चंस है ना, उनके अंदर काफी ज्यादा ना ब्रेकआउट हो रही थी जब मैंने काउंटर को यूज किया था। वो ये आ रहा था कि आपको शो यही हो रहा है, मतलब लीड कोड आपको यही बताएगा आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ठीक है। बट अगर आप बैकएंड के ऊपर देखो तो उसका, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, किसी कंपटीशन वगैरह के अंदर जाते हो ना, तो आप इधर सिर्फ काउंटर का रैपर फंक्शन यूज करो। अगर सी प्लस वगैरह को यूज कर रहे हो या कुछ और यूज कर रहे हो ना, तो आपको पता है कि यार काउंट करते वक्त वो एक एक, पहले एक एक चीज को पकड़ता है, एक एक को, बाद में उसको डिक्शनरी के अंदर सेव करवाता है, काउंट को प्लस भी करवाता है। बैकएंड के ऊपर तो ये सब कुछ काउंटर कर रहा है ना। तो यस, मैंने इस वजह बिल्कुल। से किया था। चलो हाँ ठीक है ठीक मैम, है, ये। अब वो आपका
कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक है, लेकिन लुकअप के केस में मैं कह रही थी। ओके। ओके मैम। मैम आगे आप रिप्रेजेंट करना चाहेंगी? मैम नाजिया। मैंने एक्चुअली आज ना फोन से किया हुआ है, मेरे लैपटॉप में कुछ मसला हो गया, मैं इंशाल्लाह कल जरूर प्रेजेंट अच्छा, अगर करूंगी। सर अनस अवेलेबल है तो मैं फिर वही वाला जो सर ने क्वेश्चन पहले एक करवाया है उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, अगर सर यहाँ पर अनस है। जी जी पूछें। अच्छा सर, मुझे वो भी समझ नहीं आई। वो जो मैंने कंसेप्ट पूछ रही थी ना कि आपने मैक्स वाला काम क्यों किया, वो मैक्स। मैक्स वाला जो सेकंड आपने क्वेश्चन किया था ना, आपने मैक्स मिस यूज उससे ना किया था कि पहले आप। एक और क्वेश्चन था इसका ना, जंप वाला। वो अगर हम समझते ना देन हम इस पे आते हैं तो इसकी मजीद समझ लगती है। वो वाला क्वेश्चन इस शीट के अंदर है नहीं था, फिर इसलिए मैंने वो इजी किया नहीं। मिस इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हुआ है इसको सर मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। कर दें। सर मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, शायद उससे मिस को थोड़ा सा क्लियर हो जाए। उसमें एक्चुअली ये हो रहा है, उसने हमें कहा है कि आपने ना जंप लगाना है जिस भी इंडेक्स पे आप खड़े हो। आपने जंप इस तरह से करना है कि वो बड़े से बड़ा जंप हो और आप आखिरी वैल्यू पे पहुंच जाओ। ठीक है। लेकिन जब हम फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट से तो हम कंपेयर ही नहीं ना कर सक रहे कि हमने जो हम लोग जीरो इंडेक्स पे खड़े हैं वहां पे जंप, हमने पहला जंप तो हम लगाएंगे लगाएंगे। ठीक है। फार्थेस्ट और जो सर ने वेरिएबल लिया है इज इक्वल टू मैक्स इसलिए किया है कि जब मैं एक इंडेक्स पे खड़ी हूँ और जो उस इंडेक्स पे, फॉर एग्जांपल जीरो पे मेरे पास फार्थेस्ट क्या सेट हुआ था, जीरो इंडेक्स पे 2। ठीक है। देन मैंने नेक्स्ट वाली वैल्यू पे जाना है, मैंने जंप करना है इंडेक्स प्लस जो भी उस पे वैल्यू लिखी हुई है उससे। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे मैक्स वैल्यू चाहिए जिससे जंप करके मैं लास्ट वैल्यू पे जा सकूं। ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं उसमें से कंपेयर इसलिए कर रही हूँ ताकि मेरे पास बड़ी से बड़ी वैल्यू आए, जैसे ही बड़ी आए मैं नेक्स्ट पे पहुंच जाऊं। लेकिन पिछले जंप के लिए जो जंप प्लस इक्वल टू 1 हुआ था, बट उसमें हमने काउंटर, जैसे मिस महक ने बताया कि काउंटर इसमें एक दफा हो गया था सेट 1, और दूसरी दफा 1 नहीं, एक दफा 2 सेट टू हुआ था और हुआ एक था। दफा 4 सेट हुआ था। यस, 2 और 4 सेट हुआ था। तो जब 2 सेट हुआ है, अब आई तब तक चलता रहेगा जब तक हमारे पास आई की वैल्यू काउंटर तक नहीं आ जाती। काउंटर तक आने का क्या मतलब है कि एक जंप कंप्लीट होगा तो हम दूसरे वाले जंप को देखेंगे। मिस क्लियर हो रहा है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट? थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा था, पर देन मैम ने जब ये काउंटर का कॉन्सेप्ट आया तो फिर से खराब होना शुरू हो गया। अच्छा मैं अच्छा, बताती हूँ। जो मुझे लग रहा काउंटर, था कि अगर नहीं भी है ना, मतलब अगर मैं अपनी परसेप्शन बताऊं ना नहीं अभी नहीं तक। नहीं, उसको नहीं स्किप कर सकते उसको, क्योंकि वो हमें बता रहा है हमने जंप कितना लेना है, मैक्स जंप हमें चाहिए कि हम एंड वाली वैल्यू तक पहुंच सकें। अगर आप वो नहीं लगाते, मुझे आपकी बात समझ आ गई थी, लेकिन अगर हम वो वाला जंप नहीं लगाते तो आप जंप लगा कैसे रहे हो? जंप लगाओगे तो आप सेट करोगे ना कि अब आई की वैल्यू तब तक, मतलब आई इज इक्वल टू काउंटर होगा, तो ही हम बताएंगे ना कि अगला जंप अब शुरू होने लगा है, मतलब शुरू हो गया है, उसमें +1 कर दो, दूसरा जंप आ गया है। समझिए आप। तो वो तो हम लगाएंगे कि मैक्स वैल्यू फार्थेस्ट के अंदर जाएगी, फिर हम उस फार्थेस्ट वैल्यू को काउंटर के इक्वल करेंगे, तब तक वो दूसरे वाले लूप में जाएगा ही नहीं जब तक हमारा पहले वाला जंप कंप्लीट नहीं होता। हम्म। अगर कंफ्यूजन है तो पूछें, क्लियर हो जाएगा। वो मुझे समझ आ रही है, इस तरह समटाइम्स ये लीड कोड के क्वेश्चन में बहुत गंदा बंदा फंसता है और फिर बाद में पीछे होता कुछ भी नहीं। इसका आप क्वेश्चन नंबर एक जो है ना इजी क्वेश्चन, इसका वो आप समझोगी ना, देन आपको ये मजीद ये क्लियर हो जाएगा दूसरे वाला भी। क्योंकि सर हम वो भी डायरेक्ट ऐसा ही है, लेकिन उनको इजी से जंप की मीडियम पे आ समझ गए नहीं हैं। ना आ रही। जंप नहीं ये है नहीं, कि फॉर वो एग्जाम्पल। मसला नहीं है। हाँ। जी जी बोलने बोलने। मिस मामा आपको समझ आई है कहाँ पे अब स्टक कर रही हो? बताओ, मैं मैम मुझे एक्सप्लेन करूंगी, आ मैम जाएगी मुझे समझ। ये तो समझ लग गई